डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th SST, हम लोग जो है पॉलिटिक्स पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ें, जिसमें डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में। तो आइए लास्ट पैराग्राफ, डेमोक्रेसी प्रमोशन, प्रजातंत्र का उत्थान। टेक ए क्लोज लुक एट द टू कार्टून्स ऑन दिस एंड ऑन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे दो कार्टून दिए गए हैं, उनको देखा जाए। दिस कार्टून्स रेज ए फंडामेंटल क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्लोबल डेमोक्रेसी। और ये जो है कार्टून विश्वव्यापी जो है प्रजातंत्र के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। रिसेंटली मैनी पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वास्तव में जो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश है, विश्व संयुक्त राज्य अमेरिका, हैव टेकन ऑन द टास्क ऑफ डेमोक्रेसी प्रमोशन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसने जो है प्रजातंत्र को उत्थान के प्रति जो है समर्पित किया है। दे से दैट प्रोपेगेटिंग द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इनफ। केवल प्रजातंत्र का प्रचार करना ही काफ़ी नहीं है। एक्सिस्टिंग डेमोक्रेसी शुड डायरेक्टली इंटरवेन इन द कंट्री, बल्कि इसके बाकी के देशों में क्रियान्वित भी किया जाए। देन आर नॉन डेमोक्रेटिक टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। और वे देश जहाँ जो गैर प्रजातांत्रिक हैं, वहाँ पर भी प्रजातंत्र की स्थापना किया जाए। इन सम केसेस पावरफुल कंट्रीज हैव लॉन्च आर्म्ड अटैक ऑन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। इस अर्थ में देखा जाए तो कई शक्तिशाली देशों में जो है जो गैर प्रजातांत्रिक, उन पर जो है सशस्त्र लोग जो आक्रमण भी करते हैं। दिस इज वाट सुष्मिता वाज टॉकिंग, यही हुआ है जिसके बारे में सुष्मिता बात कर रही। लेट अस सी द व्हाट हैपेंड इन इराक। आइए देखते हैं इराक में क्या हुआ। इराक इज ए कंट्री इन वेस्टर्न एशिया, पश्चिमी एशिया में इराक एक देश है। इसकी राजधानी बगदाद है। इट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1932। 1932 में ब्रिटिश के शासन से जो है मुक्त हुआ था। 3 decades लेटर देयर वेयर ए सीरीज ऑफ कूप्स बाय मिलिट्री ऑफिसर। 3 दशक के बाद यहाँ पे सैनिक अधिकारियों द्वारा विद्रोह हुआ। सिंस 1968 इट वाज रूल्ड बाय अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी। तभी से 1968 यह जो अरब के सोशलिस्ट बाथ पार्टी द्वारा यहाँ शासन किया है, जिसको अरबिक वर्ड बाथ है, मीन्स है रेनेसांस, और अरबी में बात का अर्थ होता है रेनेसांस, पुनर्जागरण। सद्दाम हुसैन ए लीडिंग बाथ पार्टी लीडर प्लेड ए की रोल इन 1960 कूप। और सद्दाम हुसैन जो बाथ पार्टी के नेता थे, उन्होंने इस जो है सैनिक विद्रोह जो 1968 में प्रमुख भूमिका निभाई। दैट ब्रॉट द पार्टी टू पावर। वह अपनी पार्टी को जो है सत्ता में लाए। दिस गवर्नमेंट एबॉलिश ट्रेडिशनली इस्लामिक लॉ। और यह सरकार जो है परंपरागत इस्लामिक कानून द्वारा जो है नष्ट कर दी गई। एंड गिव वुमेन द राइट टू वोट। और औरतों को महिला मताधिकार की ताकत दी गई। एंड सेवरल फ्रीडम नॉट ग्रांटेड इन अदर वेज। और कई अन्य आज़ादियाँ जो कि पश्चिमी अन्य देशों में नहीं हैं। एशियन कंट्रीज, पश्चिमी अन्य एशियाई देशों में वे आज़ादियाँ नहीं, उनको भी उन्होंने दिया। आफ्टर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इराक इन 1979, 1979 में उन्होंने इराक के जो है राष्ट्रपति बने। सद्दाम रैन ए डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। सद्दाम एक जो है तानाशाही सरकार चलाए। एंड सप्रेस एनी डिसेंट और अपोजिशन इज रूल। अपने शासन में किसी भी जिससे भी मतभेद रहा या विपक्ष में रहा, उसको जो है इन्होंने दबाए। ही वॉज नोन टू हैव गॉट नंबर ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट्स किल्ड। और अपने जो है कई जो है राजनीतिक विरोधियों को जो है मार दिया। एंड पर्सन ऑफ इथनिक माइनॉरिटी मसाकर्ड। और जो अल्पसंख्यक थे उनको भी उन्होंने मरवा दिया। The US and its allies like Britain alleged that Iraq possessed a secret nuclear weapon। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके जो है सहयोगी देश जैसे ब्रिटेन हुए, इन्होंने इराक में यह आरोप लगाया कि इसके पास नाभिकीय हथियार है। एंड अदर भी अन्य जो हथियार हैं ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मानव विनाश के, विच पोज ए बिग थ्रेट टू वर्ल्ड, जिससे पूरी दुनिया के एक जो है संभावित खतरा है। But when a UN team went to Iraq to search for such weapon,
लेकिन संयुक्त राष्ट्र की जब एक टीम इराक में इस प्रकार के हथियारों की तलाश करने गई, इट डिड नॉट फाइंड एनी, कुछ भी वह नहीं पाई। स्टिल द यूएस एंड इट्स एलाइज इन्वेडेड, फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देश इराक पर आक्रमण किए, ऑक्युपाइड, इसको ग्रहण कर लिए, एंड रिमूव्ड सद्दाम हुसैन फ्रॉम पावर इन 2003 में सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। द यूएस इंस्टॉल्ड एन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इट्स प्रेफरेंस, और अमेरिका जो है अपने अनुसार एक वहाँ पे अंतरिम सरकार की स्थापना की। द वार अगेंस्ट इराक वाज ऑथराइज्ड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और यह युद्ध जो है इराक के खिलाफ लड़ा गया, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है न चाहते हुए भी हुआ। कोफी अन्नान द यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड दैट द यूएस वार ऑन इराक वाज इलीगल, और उस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान थे, उन्होंने कहा कि यह जो इराक के ऊपर लड़ाई चल रही है यह गैर कानूनी है। द एग्जाम्पल ऑफ इराक रेजेस सम बेसिक क्वेश्चन दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। इराक का उदाहरण हमारे सामने कुछ प्रश्न जो है उठाता है कि क्या जो हमें सोचने की ज़रूरत है। इज दिस द राइट वे टू प्रमोट डेमोक्रेसी, क्या प्रजातंत्र स्थापना करने के ही सही तरीका है। शुड ए डेमोक्रेटिक कंट्री वेज ए वार एंड इन्वेडेड अदर कंट्री फॉर एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी देयर, क्या इस प्रकार के क्या एक प्रजातांत्रिक देश को इस प्रकार से युद्ध या उसके ऊपर आक्रमण करके प्रजातंत्र की वहाँ स्थापना की जा सकती है। डज एक्सटर्नल हेल्प वर्क इन एवरी केस, क्या बाहरी देश उस देश में हस्तक्षेप करते, और डज इट वर्क ओनली व्हेन द पीपल ऑफ ए नेशन आर एक्टिवली एंगेज इन स्ट्रगल टू मेक देयर सोसाइटी डेमोक्रेटिक, या कोई भी देश के नागरिक जब अपने देश में स्वयं जो एक सामाजिक प्रजातांत्रिक स्थापना के लिए संघर्षरत हों। इवन इफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन लीड्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन ए कंट्री, यहाँ तक कि क्या प्रजातंत्र की किसी देश में स्थापना के लिए बाहरी हस्तक्षेप भी जरूरी है। वुड इट लास्ट लॉन्ग, क्या ये लंबे समय तक चलेगा। वुड इट एंजॉय द सपोर्ट ऑफ सिटीजन, क्या इससे नागरिकों को समर्थन मिलेगा। फाइनली इज द यूज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू गिव डेमोक्रेसी टू द पीपल इन द कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, अंत में बाहरी हस्तक्षेप जो है किसी प्रजातांत्रिक देश या उसको लोगों के लिए जो है वहाँ पे क्या इस तरीके से प्रजातंत्र की आत्मा को जागृत किया जा सकता है। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन इन द लाइट ऑफ ऑल दैट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, तो आप इन सब प्रश्नों का जो है बारे में इस पढ़े गए अध्याय के आधार पर सोचिए। अब आगे कल आप लोगों को पढ़ाएंगे। थैंक्स, जय हिंद।